हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज काफ़ी खुशी का दिन है। आज ही के दिन मल्ली राधा कृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। इनका जन्मदिन था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म हुआ था, जिनके जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे के नाम से जानते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। इस टीचर्स डे में स्टूडेंट्स और जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके बीच में काफ़ी अभिष्ट संबंध होता है, काफ़ी गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस संसार के, इस दुनिया के तमाम शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को जेपी सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10+2 यानी 10th क्लास के लिए भी ये उपयोगी होगा और क्लास 12th के लिए भी उपयोगी होगा। पिछले हमने ऑफलाइन क्लास में केस नंबर 1 जो उत्तल लेंस से रिलेटेड बातें था, उसमें हमने केस नंबर 1 को डील कर लिया था। चलो आ जाओ। ठीक है, केस नंबर 1 को ऑफलाइन में हमने डील कर दिया था और आज चूँकि संख्या काफ़ी कम है, इसीलिए आप तक वीडियो पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसमें 3 केस आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ये जो केस जो बना हुआ है उत्तल लेंस के लिए बना हुआ है, और मैं सबसे पहले आपको पिछली बातों को कुछ रिवाइज कर दूं ताकि आपको इस केस को समझने में काफ़ी आसानी हो, आप इसको काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो उत्तल लेंस से रिलेटेड ध्यान देंगे बच्चे, पीछे के बच्चे। चलिए, उत्तल लेंस में हमने बतलाया था कि उत्तल लेंस में कंडीशन क्या होता है, उसकी परिभाषा होता है वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उभरा होते हैं। उत्तल लेंस की परिभाषा हमने बताया था कि वैसा लेंस जिसके अपवर्तक सतह क्या होते हैं, उभरा होते हैं, या वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा होगा और किनारे का भाग पतला होगा। अर्थात इसमें जो बीच का जो भाग होते हैं, ये बीच का भाग मोटा होते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करा दूंगा, इसके लिए आप घबराएं नहीं। तो इसमें बीच का भाग मोटा होगा और किनारे का जो भाग होता है वह पतला होता है। ठीक है, और हमने बतलाया था इसमें कि लेंस में जो अपवर्तन की क्रिया होती है वह लेंस के हमेशा मोटे भाग की तरफ होती है। लेंस में जो अपवर्तन की क्रिया होगी लेंस के हमेशा मोटे भाग की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद हमने यह भी बात बतलाया था कि लेंस में फोकस 2 होते हैं। लेंस में फोकस 2 होते हैं, जिसमें पहला फोकस जो होता है वह लेंस के बाईं ओर होता है। अगर इस कंडीशन से हम अपना हाथ फैलाते हैं तो हमारा दाहिना हाथ जिधर होगा उधर आपका आ जाएगा दूसरा फोकस F2, और हमारा बायां हाथ जिधर होगा उधर हो जाएगा पहला फोकस F1। ठीक है, और इसमें हम जो भी दूरियां मापते हैं प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस लेंस के बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, लेंस के बीच में क्या होते हैं, प्रकाशीय केंद्र। जो भी दूरी मापेंगे हम प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। और इसमें हमने यह भी बात आपको बतलाया था कि इस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाशीय केंद्र से जो हम दूरी मापेंगे, ये दूरी एकदम आपस में इक्वल होगा, आपस में एकदम समान होते हैं। यानी जितना दूरी ए से इधर होगा उतना ही दूरी इससे इधर होता है। दूरियाँ एकदम सेम टू सेम होगी। जितना दूरी ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशीय केंद्र से इधर का होगा उतना ही दूरी प्रकाशीय केंद्र से आगे का होगा। यानी दाहिने साइड और बाएं साइड की दूरियाँ जो होगी वह आपस में बराबर होगी। दूरियाँ को आप माप करके लिखोगे तो और काफ़ी सुंदर होंगे। अगर आप स्केल से अगर दूरियाँ को माप करके लिखते हैं तो गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। आप बिल्कुल सॉलिड पिक्चर बना सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर हमने यह भी बात बतलाया था कि प्रकाशीय केंद्र का लेंस के अंदर होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर हो सकता है कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर भी हो सकता है। आप समझ गए? हम आज ही देखे थे, एक बच्चे के हाथ में पेपर था, जो एग्ज़ाम होता है ना, जो छमाही बरमाही जिसको कहते हैं, है ना, तो हाई स्कूल का वो क्वेश्चन था। उसमें दिया था कि उत्तल लेंस से संबंधित जितने भी किरण आरेख है उसको प्रदर्शित करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दिया था 5 नंबर में, है ना। तो इसमें 6 गो केस है। अब 6 गो केस की आप व्याख्या करेंगे तब जा कर के आपको उसमें 5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा भी प्रश्न दे सकता है, और 10th में तो ऐसा पूछा भी जाता है। कोई एगो दे दिया डायग्राम कि जब वस्तु मान लीजिए अनंत और फोकस के दोनों के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, एकदम इस कंडीशन से आपको हम बता देंगे कि दोबारा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है।
है ना। एकदम इत्मीनान से देखिए, हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, अंत तक बने रहे, ताकि आपको हर बिंदु अच्छे से आए समझ में। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों ने समझ गया। लेंस में फोकस हो गए दूगो, एक होता है फोकस का दुगना। और मैंने ट्रिक में आपको क्या बताया था कि जब वस्तु अगर अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेंगे, अगर फोकस पर वस्तु होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेंगे, और फोकस के दूने पर होगा तब प्रतिबिंब फोकस के दूने पर ही बनेगा। लेकिन दर्पण में ऐसी बात नहीं था। जहाँ पे फोकस के दूने था ना, वहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को जब हम रखे थे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना था, और वह प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु के बराबर में था, सीधा वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर में था। एक कंडीशन जान लीजिए, आप जो दर्पण पढ़े हो और जो लेंस पढ़े हो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे में हम बता दें कि उत्तल लेंस को हम किस लेंस के नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अपोजिट हो गया ना। उसमें अवतल लेंस को अपसारी लेंस, तो उसमें अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। फिर हमने यह भी बात बतलाया था कि अगर वस्तु, मान लीजिए हमने ये दर्पण बना दिया, ध्यान से देखिएगा, इसी कॉम्बिनेशन से आपको आ जाएगा समझ में। ये पूरा बेस हुआ। जब तक आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, आने वाला डेरिवेशन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना बात है। प्रत्येक चीज़ को समझने के लिए एक बेस होता है, एक पहलू होता है। पहलू, उस पहलू पर विचार किया जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है, तब आप बड़े बड़े चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। ऐसा थोड़े है कि पैदा लिया कि ब्रह्मा क्लास में चल गया, ऐसा थोड़े होता है। उसका स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले 1 में जाएगा तब 2 में जाएगा, है कि नहीं। वही चीज़ है। अब छोटी छोटी बात सीखोगे नहीं और बड़का बड़का स्टैंडर्ड क्लास जाओगे तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए, इसमें हमने बताया था कि दर्पण में प्रकाश की किरणें, सुन लो, दर्पण में प्रकाश की किरणें हो या लेंस में प्रकाश की किरणें हो, हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। तो दर्पण में भी हम प्रकाश की किरणों को बाईं ओर से डालेंगे और लेंस में भी प्रकाश की किरणों को बाईं ओर से डालेंगे। इतना तक आ गया समझ में। दर्पण में सभी दूरिया को ध्रुव से मापा जाता है और लेंस में सभी दूरिया को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। फिर हमने बतलाया था कि अगर दर्पण के आगे वस्तु है, यहाँ पर ध्यान दो, अगर वस्तु दर्पण के आगे है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, ठीक है, आ रहा है ना, आ जाएगा। समय भी होना चाहिए ना इसमें। देखिए, जब वस्तु दर्पण के क्या होगा, आगे होगा, और प्रतिबिंब अगर पीछे बन गया तो वो प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जैसा कि आपको बताया गया था। लेकिन लेंस में वैसी बात नहीं है। लेंस में पृष्ठ होता है दूगो। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया पहला पृष्ठ और ये वाला हो गया दूसरा पृष्ठ। तो अगर एक पृष्ठ की तरफ हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है, एक पृष्ठ की तरफ वस्तु को रखते हैं और दूसरी पृष्ठ की तरफ अगर इसका प्रतिबिंब इमेज बने, तब ये वास्तविक हो जाएगा। दर्पण में था काल्पनिक, दर्पण में दर्पण के पीछे बना था तो काल्पनिक था, लेकिन लेंस के दूसरी पृष्ठ की तरफ जब बनेगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बताया था दर्पण में कि अगर दर्पण के आगे वस्तु और प्रतिबिंब भी आगे, अगर दोनों आगे तो वास्तविक। दर्पण में दोनों आगे तो वास्तविक, यानी दोनों एक ही तरफ तो वास्तविक। और लेंस में अगर दोनों एक ही तरफ होगा तो काल्पनिक हो जाएगा। इतना बात मेमोरी में गया कि नहीं गया, ठीक है। अगर दोनों एक ही साइड होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, एक झलक बता देंगे तो आप आसानी से इसको सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, आप अंत तक वीडियो पर बने रहें। देखिए, आइए केस नंबर 2 को देखेंगे। जब वस्तु फोकस, लेंस में फोकस होते हैं दूगो, एक हो गया पहला फोकस F1 और दूसरा फोकस F2। तो दिमाग एक बात का बैठाना, अपवर्तन की क्रिया सदैव फोकस से, एकदम हमेशा, इतना बात है। अपवर्तन की क्रिया हमेशा फोकस से, और उसके बाद वक्रता केंद्र जो डालते हैं वो प्रकाशीय केंद्र से डालते हैं। सॉरी, अभिलंब जो लंब जो डालते हैं, लंब जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, तो लंब जो डालोगे सदैव प्रकाशीय केंद्र से डाला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने ए नंबर में लिखा रे डायग्राम। पहले हम किरण आरेख खींचेंगे
और तब विचार करेंगे कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ गया, प्रकृति कैसी हुई और उसका आकार क्या हुआ। ये 4 बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक दर्पण बनाते हैं, सॉरी लेंस है, दर्पण नहीं है, लेंस है। एक लेंस बनाए। कौन सा लेंस बनाना है आपको? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बनाना। ये उत्तल का केस चल रहा है। ये देख लीजिए, उत्तल लेंस हमने बनाया। इसमें मध्य बिंदु पर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। चलिए, मेरे पास में स्केल हो गया, स्केल है, इसको समझिए। ये इस कंडीशन से, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हमने मान लिया ओ। अब हम करते क्या है कि दूरियां समान देते हैं। मान के चलिए कि इस बिंदु पर हमने लिख दिया पहला फोकस F1, ठीक है। पहला फोकस का नाम दे दिया F1। ध्यान से देखते चलिएगा, जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी आगे होगा। तो इधर जो दूरी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा F2। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्केल से अगर माप करके लिखेंगे तो पिक्चर गलत होने की कोई संभावना ही नहीं होगी। और फिर सेम टू सेम उतना ही दूरी आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस बिंदु पर जो आपका पॉइंट बनेगा वह बनेगा 2F1। चूँकि फोकस 2 गो है तो ये आपका हो जाएगा फोकस का दूना। इसको क्या कहेंगे? फोकस का दूना। और इधर देखिए, इधर भी आप दूरी मापेंगे इसी कंडीशन से, तो यहाँ पे आपका आएगा, ये हो जाएगा 2F2। 2F2, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखिए, वस्तु को हमने कहाँ पर रखा? जब वस्तु फोकस F1 पर, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु को खड़ा कर दीजिए। यहाँ पर हम वस्तु को डाल दिया। वस्तु कहाँ पर होना चाहिए? फोकस पर, यानी F1 पर। चलिए, वस्तु F1 पर हो गया। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तब बगल में कर देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु। वस्तु से प्रकाश की किरणों को हम आपतित कराते हैं, ठीक है। तीर का निशान लगा दिया, आपतित हो गया। और अभी हम जस्ट बताएं अपवर्तन सदैव फोकस से, तो फोकस तो यहाँ पे है, तो इस बिंदु से इसको मिलाते हुए आप अपवर्तन की क्रिया करा दो, ठीक है। ये अपवर्तित करा दीजिए जहाँ तक जाए। सर यहाँ पे F1 F2 और 2F2 क्यों लिखे हैं? कहाँ पे? फोकस। हाँ, फोकस 2 गो है ना, इसे पहला फोकस ही हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि लेंस में फोकस होते हैं 2 गो। पहला फोकस जो होंगे वो बाईं तरफ और दूसरा फोकस दाईं तरफ। तो चूंकि इसमें तो वक्रता केंद्र नहीं है ना, तो यही फोकस का दुगुना हो गया। जितना दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा उतना ही दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और उतना ही दूरी फिर इधर होगा, और उतना ही दूरी फिर आगे होगा। ये फोकस का दुगुना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये फोकस का दूना 2F, ठीक है। लंब कहाँ पे डालेंगे? प्रकाशीय केंद्र से होते हुए आपको लंब डालना है। चलिए ध्यान से देखेंगे बालक, लंब डाल दिया। अब आप देख लो सचिन, ये देख लो, लंब डाल दिया। अब ये आपका हो गया यहाँ पर इमेज। इमेज का मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ पे जा रहा है? देख लो, अनंत पे जा रहा है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गया अनंत पे। बात समझ में आ गया? वस्तु को हमने कहाँ पर रखा था? फोकस पर। और ये इमेज कहाँ पे बना? अनंत पे। तो हम बी नंबर पॉइंट में देते हैं, यहाँ पे बी नंबर में इमेज इन्फॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं एक ही बार इमेज इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। वो आपको चारों बात उसमें लिख लेना है, हम ऐसे समझा देंगे आपको, वो समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमेज इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति। देख लीजिए, वस्तु की स्थिति, पिक्चर अलग अलग होगा। वस्तु की स्थिति, उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, एक ही बार में हम सब केस को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। खाना वाना खा के आया है कि नहीं? होटल बंद हो गया। प्रतिबिंब का आकार, चलो देख लो, देख लो। करना क्या है, काफ़ी गर्मी है, बाद में पी लेंगे। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। आप ध्यान से सुनना, ये इतना बात इस केस में भी आएगा,
इस केस में भी आएगा। तो मैं बार बार वही चीज़ों को अब नहीं लिखूंगा। आप क्या करोगे कि ये बी नंबर यहाँ से इस केस में भी लिख लेना, केवल हम पिक्चर बता देंगे, और इतना बात इसमें भी आपको लिख लेना है, इसमें भी लिखना है ना, और खुद समझ जाओगे कि कंडीशन क्या क्या इसमें कर रहा है। तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए वस्तु की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है स्थान। वस्तु कहाँ पे है? फोकस पर। तो यहाँ पर कर दीजिए फोकस, फोकस F1 पर, हो गया ना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बना? अनंत पर। अनंत को इन्फिनिटिव कहा जाता है। और देख लो वस्तु के विपरीत प्रतिबिंब है ना, जब वस्तु के विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा? और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। क्या होता है? सदैव उल्टा होता है। तो इसमें हो गया आपका वास्तविक, वास्तविक कौमा उल्टा। और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस का मतलब छोटे से बिंदु पर है, और अनंत पर तो प्रतिबिंब का फैलाव हो रहा है, तो अनंत यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा। इसका बाद हम बोल देंगे, आप सुन करके इसको लिख लोगे। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, आइए केस नंबर 4 को देखो। देखो ध्यान दो इधर बालक, 3 नंबर केस होगा। जब वस्तु फोकस के दूने, दूने का मतलब दुगुना, ये भाषा ऐसी है, दूने ही लिखा जाता है, बस समझ गए। दूने का अर्थ होता है दुगुना। दूने यानी 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित कराना है, तब कंडीशन क्या होगा? तो चलिए ए नंबर में हमने रे डायग्राम बनाया, अब क्लियर होगा, काफ़ी तेज़ी से खींचाएगा ये देख लीजिए, बना दिया हमने, लेंस बनाया, ध्यान से देखोगे। हमारे यहाँ हर साल 5 सितंबर के दिन पढ़ाई होता है। मनोरंजन का साधन हम बनाए हुए नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र है, इसमें कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। झूठ मूठ के आइए, फोटो खींचिए, वीडियो वायरल कीजिए, बदनाम का घर हो जाएगा। ये सबसे दूरी बना के रखोगे ना, टिकाऊ ज़्यादा दिन होगा। देख लो प्रकाशीय केंद्र हो गया। बच्चे को लगता होगा कि सर जी झूठ बोले छे। देख लो, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या हो गया? यहाँ पर ध्यान देंगे, बोलो F1। अरे नहीं रे, समझ में आ गया तब बोलना चाहिए ना, F1। और इधर क्या हो गया? 2F1, ठीक है। उतना ही दूरी देख लो, उतना ही दूरी हम इधर मापेंगे, सेम टू सेम। ये हम माप करके नहीं लिखे क्या सेंटीमीटर है, ये देख रहा है, माप करके नहीं लिखा गया है। हम इतना बड़ का भी दूरी ले सकते हैं, इतना बड़ का भी दूरी ले सकते हैं, जगह जितना होगा उतने काम होगा ना, है ना। चलो देख लो, हम पसीना ज़्यादा चल रहा है इसलिए काला नजर आते होंगे, वीडियो ठीक ठाक बनेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पते नहीं चलता है बोर्ड कहाँ पे, हम कहाँ पे। देख लीजिए वस्तु कहाँ पे है? फोकस के दुगुना पर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परारहन दो म्यान। इसका अर्थ क्या हुआ? अब जहाँ अब कोई युद्ध लड़ाई जंग लड़ने जा रहा है, सुइया लेके जाकर काम चलेगा रे? आ जाएगा? वो तलवार लेके जाना होगा वहाँ। अब जंग लड़ेगा, आ जाएगा कथी ले? सुई लेकर के। हर चीज़ का अलग अलग उपयोग है। अब जहाँ पे तलवार की जरूरत है वहाँ पे तलवार चलना चाहिए, और जहाँ पे सुई का काम है, अब कपड़ा के बटन टूट जाए तो तलवार से सिएगा, नहीं ना सिएगा तब। और हमको सब काम करने आता है, ठीक है। सोटियोलो चला लेते हैं समय पड़ने पर, समझ लो। देख लो ये हो गया आपका क्या चीज़? F2, और इधर हो गया 2F2। अब देखना एकदम सॉलिड पिक्चर आएगा, काफ़ी मजा आएगा इसमें। ये हो गया आपका क्या चीज़ बताओ? लिख दो ऑब्जेक्ट, और इधर हो गया आपका इमेज। कहाँ बना? अब ना बनेगा इमेज। अब बर्तन कराते हैं कहाँ से? फोकस से। देख लो करा दिया, तीर का निशान लगा दिया यहाँ पर। और लंब कहाँ पे डालते हैं? प्रकाशीय केंद्र पर। कहाँ पे? अरे देख के बोलो ना, तब कहता है ज्ञान है। हो गया ये। अब बर्तन की क्रिया हुआ। चलो इधर यहाँ पर कोना पर लिख देते हैं 2F2, है तो वही चीज़ ना। इससे इसको मिला दिया,
अब आप देख करके बताओ कितना सुंदर तरीका, वाह मज़ा आ गया। जितना बड़का वस्तु होगा उतना ही बड़का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा। ये हो गया आपका इमेज। अगर नामांकन करना चाहते हैं तब मान लो ए बी, ध्यान देना हमारी बातों पर। प्रधान अक्ष पर क्या बोलिए, ये पूरे लमका को प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ए है तो प्रधान अक्ष पर ए है तो ये प्रधान अक्ष पर क्या हो जाएगा, ए डैश, और ऊपर बी, तब एक नीचे लटक जाएगा भी। आया समझ में, पक्का। अब करना क्या, लम डाले हैं, चलो गुजार दो। 5 मिनट वाला वीडियो बाद में दिखाएंगे रे। देखो इधर ध्यान दो, देखो इधर, इतना ही बातों को आप यहाँ पर लिख दोगे ना, सुन लो, इतना ही चीज़ को उठा करके इसमें रख दो, रख दिया। अच्छा, करना क्या है, वस्तु की स्थिति लिखल है तो वस्तु का स्थान कहाँ पे है, तो फोकस के दूने यानी 2f1 पर, इतना बात आपको लिख देना है, फोकस के दूने 2f1 पर। इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, फोकस के दूने पर ही, फोकस के दूने पर ही। ई तो वही रहेगा वहाँ से, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और आकार में क्या आ जाएगा, वस्तु के बराबर। देखिए जितना बड़का वस्तु उतने बड़का प्रतिबिंब था, आकार में जो होगा वस्तु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात बतलाओ, यहाँ तक के बुझना है कि नहीं। अरे यार, अरे देखो आगे देखो, केस नंबर 4 देख, जब वस्तु अनंत, अब कहेगा अनंत कहाँ पर हुआ, तो ये फोकस के दुगना से जैसे ही बाहर आएगा ना अनंत बन जाएगा, फोकस के दुगना से जैसे ही बाहर आएगा अनंत बन जाएगा, ठीक है। तू क्या कर रहा है रे, इधर देख लो, फोकस के दुगना देखिए, अब फोकस के दुगना के बाहर आएगा तो अनंत हो जाएगा। अब अनंत की कहानी आएगी इसमें, एक ही टाइप का सॉल्व है, बोलिए। हाँ, तो फोकस पर आएगा तो अनंत पर बना ना, फोकस पर आएगा तो अनंत पर। हाँ बोलो, कहाँ पे मान लेगा F2, कहाँ पे F2 मान लेगा, सब सही लिखल है, वो डायरेक्ट कथी मान लेगा रे, सस्ता नशा कैले है। देखो यहाँ एकदम ऐसा पढ़ा देंगे ना, अनहरियों में दिखाई देगा, अनहार में दिखाई नहीं देता है। आप वीडियो डालेंगे अनहार में दिखाई देने वाला देख लो, चलो देख लो, हो गया इंटरटेनमेंट। इसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम बैठते हैं। यू आर करिंग हमारे बेइज्जती देख लो, दूरिया माप करके देते हैं ना, ये समान हो गया और इधर क्या हो गया, इधर भी समान हो गया, देख लो, आ रहा है समझ में। और इधर बना लो इन्फिनेटिव, हम चौथा बता देंगे ना, मजा आ जाएगा। 5वां केस तो तुम चाहो तो खुद बना सकते हो, ये तो बिल्कुल तय है। अरे सबको आएगा समझ में, ठीक है, ध्यान इसको देना। इस पर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, बतलाओ, इसमें तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे शर्माना नहीं रे पूछने में, ठीक है, देख लो, वस्तु को यहाँ पे हम खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, चलो ये वस्तु खड़ा हो गया। नाम लिखना चाहता है तो लिख दो ऑब्जेक्ट, देखते चलो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। एक मैं आप एक केस दूंगा होमवर्क में, यानी आप इसको बनाएंगे। केस नंबर 4 को जो है खुद डील करेंगे, केस नंबर 5 को। 4 तो हम बता ही दे रहे हैं, समझा देंगे कि केस नंबर 5 क्या हो जाएगा। अभी ये समझ लो, अनंत एवं फोकस, अभी हम यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं। केस नंबर जो आप 5 बना के लाओगे ना, इसमें इदू को इसके बीच में रख देना, बस एक काम को लाना है। अभी हम इदू के बीच में रख रहे हैं, इसका तुम जो बनाओगे यहाँ पे रख करके लाओगे। कभी देख रहा है, ध्यान दो इधर,
प्रकाश की किरणों को आपतित कराओगे, देखते चलिए। आपतित करा दिया ना, देख लो प्रकाश की किरणों को क्या किया, आपतित करा दिया। बताइए अब बर्तन कहाँ से कराते हैं, फोकस से। नाम तो हम लिखवे नहीं किए अभी, ये पहला फोकस और F2F1 नहीं रे, वस्तु का नाम लिखना चाहता है तो लिख दो A B, तो ए प्रधान अक्ष पर तो उन्हें चल जाएगा प्रधान अक्ष, यहाँ पर क्या हो जाएगा F2 और यहाँ पे 2F2। ठीक है, देख लो सब पिक्चर को देखिए तो एक ही रंग का बन रहा है, लगातार बन रहा है ना। और केस नंबर 5 तो खुद बना ही लोगे, वो तो हम बताएंगे नहीं, आपको खुद बना लोगे। हम समझा देंगे कि ये दो के बीच में रखेगा, पहले इसको बनाने दीजिए हमको। अब बर्तन की क्रिया कहाँ से बताइए, फोकस से, सदैव फोकस से। हो गया, अब बर्तन करा दिया। अच्छा, लम्ब कहाँ पे डालते हैं, प्रकाशीय केंद्र पर लम्ब डाला जाता है। प्रकाशीय केंद्र को मिला दीजिए। ये देखो मिला दिया। ये ध्यान से देखेंगे, दोनों किरणें जहाँ पे स्पर्श करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तीर का निशान यहाँ पर लगा देंगे और यह A डैश और यहाँ पे B डैश, यही क्या बन गया आपका इमेज। ये जो बन गया यही इमेज दिखाई दे रहा है ना सब, ये इमेज बन गया। इतना बात आ गया समझ में, तो हमारा हो गया पिक्चर की कहानी ख़त्म। आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, A B वस्तु है और A डैश प्रतिबिंब, A डैश B डैश प्रतिबिंब है। तो इसका था आकार, इसके अपेक्षा ये तो छोटा है, इसके अपेक्षा ये तो छोटा है, तो प्रतिबिंब आकार में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपको अब तो इसमें क्या करना है, पुनः इसी चीज़ों को, इतना ही चीज़ों को यहाँ भी B नंबर में लिख लेना है। लिख लिया, काम कर लोगे ना इतना, ये पूरी बातों को यहाँ पे आप लिख लेना। और लिखने के बाद करना क्या है, ध्यान से देखेंगे, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु का स्थान कहाँ पे है बताइए, अनंत और फोकस के बीच। तो इसमें लिख देना है अनंत और फोकस के बीच, यहाँ से लिखना है अनंत एवं फोकस के दूने के बीच, यहाँ तक। ठीक है, अनंत एवं फोकस के दूने के बीच लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो आप आंसर लिखेगा F2 एवं 2F2 के बीच में। देखिए दो के बीच में आ गया ना, और दो के बीच में आ गया ना, तो किसके बीच में, F2 एवं 2F2 के बीच में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, यह तो वही चीज़ हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। और देखिए प्रतिबिंब का आकार, तो आकार में क्या हो जाएगा, देखिए बताइए, वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। केस नंबर 5 को समझ लो पहले, तब उसको उतारोगे। केस नंबर 5 में क्या बताया गया, आप यही बनाओगे, सेम टू सेम ऐसा पिक्चर बना दोगे। फर्क ये होगा कि ई घसक जाएगा यहाँ पर, ये वस्तु ई दो के बीच में चल जाएगा। तो ध्यान से देखना, ई आगे जाएगा ना, ई आगे जाएगा, ई आगे जाएगा तो वो भी आगे भागेगा। जब ई उठ के यहाँ पर आएगा तो ई उठ के दो के बीच में चल जाएगा। ई दो यहाँ पे है ना, वस्तु को यहाँ से दो के बीच से हटा देंगे और ई दो के बीच में डाल देंगे, तो प्रतिबिंब यहाँ से हट करके एक बीच में चल जाएगा और आकार में हो जाएगा बड़, वस्तु से बड़ा। तो क्या लिखेंगे, केस नंबर 5 में, जब वस्तु F1 एवं 2F1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु F1 एवं 2F1 के बीच स्थित हो। ठीक है, और तो ये तो हो गया वस्तु की स्थिति में, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा, 2F2 एवं अनंत के बीच, 2F2 एवं अनंत के बीच हो गया। अब प्रकृति में वही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। और उसके बाद जो होगा प्रकृति, सॉरी आकार में, इसमें क्या था, वस्तु से छोटा था, अगला में हो जाएगा वस्तु से। इतना काम कर लेंगे ना, तो इस प्रकार आपका केस नंबर 5 तक खत्म हो गया। एक केस इसका और बच गया, स्पेशल केस नंबर 6 स्पेशल केस होगा, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनने वाला है। अभी तक वास्तविक बन रहा था, 5 को केस तक लगातार वास्तविक बन रहा था, अब जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, काल्पनिक बनने वाला है। इसीलिए वो काफ़ी मज़ेदार केस होने वाला है। और उसी केस का प्रयोग हम प्रकाशीय यंत्र में पढ़ेंगे,
माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में, समझ गए, वही छठा केस का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट का केस होगा। तब तक इसको आप क्लियर कीजिए, है ना। अभी तक एक बात समझ में नहीं आया है। हाँ बोलिए। आप बताए थे कि प्रकाशीय केंद्र जरूरी नहीं है कि लेंस के अंदर ही होगा। तो कंडीशन आएगा ना, अभी तो उसके हम बारे में शर्त तो बताए नहीं है। इक्को जरूरी नहीं कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर ही उपस्थित हो, इक्को जरूरी नहीं है। प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर भी होगा, ये बिल्कुल सही है। इसका हम डेरिवेशन जब बताएंगे, कब जानते हैं, जब हम आपको बताएंगे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इस डेरिवेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाहर हो गया, क्योंकि उत्तल लेंस क्या प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, अद्वि उत्तल लेंस। और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के, समतल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, अद्वि अवतल लेंस। समझ गए। तो चलिए इसको क्लियर कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।